हेलो स्टूडेंट्स। आज की डिक्टेशन नंबर है 79। उच्च गति लेखन की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति जी, संसद एक राष्ट्र का मंदिर है। मेरी अपनी इस प्रकार की कल्पना है। इस राष्ट्रीय मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी संसद सदस्यों की है। इस मंदिर की जितनी पवित्रता और स्वच्छता हम बनाए रखेंगे, उतनी ही राष्ट्र की श्रद्धा इस राष्ट्रीय मंदिर में जीवित रहेगी। इस पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने का दायित्व हमारा है। हम अपने व्यवहार से, हम अपनी वाणी से इसकी स्वच्छता और पवित्रता की रक्षा करें। पीछे कुछ इस प्रकार की कल्पनाएं भी हुईं और ऐसे दृश्य भी देखने में आए जो इसकी स्वच्छता और पवित्रता को नष्ट करने वाले थे। उदाहरण के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि संसद में अनेक अवसर ऐसे भी आए जो इसके विरोधी थे। विरोध भी सभ्य भाषा में किया जा सकता है। उसके लिए किसी प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए गाली गलौज की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अभद्र व्यवहार की अपेक्षा नहीं है जो राष्ट्र की गरिमा के प्रतिकूल है। इसी दृष्टि से मैं यह चाहता हूँ कि वह सभ्य भाषा, पवित्र प्रदर्शन और सभ्य व्यवस्था जो संसद सदस्यों के लिए अपेक्षित है, उसका दायित्व हमारे ऊपर विश्व रूप से आ जाता है। और मैं यह चाहता हूँ कि इसकी रक्षा के लिए हम जो भी अधिक से अधिक आगे जा कर के कार्य कर सकें, वह हमको करना चाहिए। सभापति जी, आप स्वभावतः परिचित ही हैं। मैं प्रारंभ से ही अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी का एक भक्त रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा अवसर भी आया कि जब राजेंद्र बाबू के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण बने और पहली बार यह संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाषण करने के लिए आए, तो कुछ सदस्यों ने निर्णय किया कि डॉक्टर राधाकृष्ण चूंकि अंग्रेजी में भाषण देंगे, इसलिए हम उनके भाषण का बहिष्कार करेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन उन सदस्यों में था जिन्होंने इस भाषण का बहिष्कार करने की प्रक्रिया का विरोध ही नहीं किया, बल्कि लोकसभा की बैठक में भी इस बात को मैंने कहा कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रपति सारे राष्ट्र की समन्वित श्रद्धा का प्रतीक हैं। फुल स्टॉप।